मेरे पास भी एक फ़ोन आया। हेलो, कौन? अब वो कौन था उसने अपना नाम नहीं बताया। आप मोहम्मद ऐसे, आप मोहम्मद जारजीस? मैंने कहा जी यस। आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया आया हुआ है, आप उसको वो क्यों नहीं करते रिसीव? हमने कहा कैसे होगा भाई? कहने लगा अरे वो आपके एटीएम पर जो 16 नंबर है वो आप जल्दी से दीजिए। मैं समझ गया, वो मैसेज आते रहते हैं ना कि कोई भी आपसे ओटीपी मांगे और ये मांगे वो मांगे तो आप दीजिएगा नहीं। अब मैं समझ गया कि ये कौन है, तो मैंने भी कहा कि अभी हमें परेशान कर ही रहा तो मैं भी इसको करूं। अब मैं उसको बड़ा परेशान, मैंने कहा अरे भैया मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई साहब, मेरे अकाउंट में 50-60 हज़ार है, ये 7 लाख अगर मिल जाएंगे तो हमारी बहन की शादी भी हो जाएगी। अरे साहब दिलवा दो 5 लाख। अरे फ़ौरन मिल जाएंगे तुमको, आप वो 16 नंबर तो बताइए। मैंने कहा अच्छा मैं बतला रहा हूँ, मैं निकाल लूँ एटीएम, और 16 नंबर हमने उसको ऐसे ही बता दिए फर्जी, 4 3 5 8, हाँ बता दिए। वो कहता कि वो पीछे उसके CVV नंबर होगा। मैंने कहा वो क्या होता है? तो आप पलट के देखिए CVV लिखा हमने, हाँ वो और दीजिए। हमने वो भी ऐसे 3 दे दिया। अब 10 कहते बस 10 मिनट में आपका पैसा पहुंच रहा है। मैंने कहा क्या पहुंचेगा? थोड़ी देर के बाद 10 मिनट बाद फ़ोन करता है, साहब आपने नंबर जो है गलत दिया, वो टेली नहीं कर रहा है। मैंने कहा साहब वो मेरी आंखों की रोशनी कमज़ोर है, हो सकता है कि नंबर गलत बता गया हूँ, फिर से आप नोट करिए। फिर से हमने उसको लिखाया। 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन करता है, अरे साहब आप बार बार गलत बता रहे हैं, कहीं तो मिस्टेक हो रही है। मैंने कहा साहब तीसरी बार ले लीजिए, साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं। तीसरी बार जब उसको दिया तो चौथी बार फिर फ़ोन करके कह रहा है, अरे आप नंबर नहीं दे पा रहे हैं, गुस्से से, आपका ही नुकसान है। और फिर मैंने सुनाया, मैंने कहा ए तेरे जैसे 336 फ़ोन रोजाना आते हैं मेरे पास, क्या मतलब? मैंने थोड़ा सा उससे झूठ भी बोल दिया। मैंने कहा मैं क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बात कर रहा हूँ। सॉरी उठा के काट के वो काट दिया। तो इस तरीके के फर्जी वाले बहुत हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम और आप सोचें, गौर करें कि एक तरफ ये सुनिए, एक तरफ आज हमारा ये हाल देखिए, हमारी ये कंडीशन देखिए, हम क्या क्या कर रहे हैं, और एक तरफ वो दौर भी उठाइए, और इसमें क्या हम अपने गरीबानों में झांक कर देखेंगे कितने % हम मुसलमान नजर आ रहे हैं, कितने %। 1 दिरहम अबू मूसा अशारी जो बैतुल माल के कैशियर थे, ट्रेजर थे, खजांची थे, 1 दिरहम उनको बैतुल माल के बाहर पड़ा हुआ मिल गया, तो उन्होंने वो 1 दिरहम देखा, बाहर के बच्चे खेल रहे हैं, तो उन्होंने वो 1 दिरहम देखा कि कोई बच्चा तरबूज खा रहा है, कोई आम खा रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा, तो उन्होंने एक बच्चे को देखा कि वो इन सब का मुंह तक रहा, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो 1 दिरहम उसको दे दिया। बेटे लो इधर आओ। जब पीछे मुड़ के देखा तो वो हज़रत उमर का बेटा, वो हज़रत उमर का बेटा, फरमाया बेटे ये 1 रुपया लो, 1 दिरहम, और जाओ तुम भी कुछ ले लो, जैसे ये बच्चे खा रहे हैं तुम भी खा लो। हजरत उमर फारूक के उस बच्चे ने वो 1 दिरहम लिया, मुट्ठी बंद की और सीधे घर की तरफ भागा। हजरत उमर अपने घर के अंदर बने हुए कुएं से पानी निकालकर वुजू बना रहे थे। हजरत उमर अपने घर के अंदर बने हुए कुएं से पानी निकालकर वुजू बना रहे थे। अपने बेटे के दाहिने हाथ में मुट्ठी बंधी हुई देखी, बायां हाथ खुला हुआ देखा, पूछा बेटे हाथ में क्या है? खोल दिया, अबू 1 दिरहम कहाँ से मिला? ये चाचा ने दिया है। अबू मूसा अशरी को अंकल कहते थे, चाचा ने दिया है। कहा क्यों? कब उनको बाहर मिला था पड़ा हुआ, उन्होंने मुझे दे दिया। चल दिए, वुजू बनाया और अपने बेटे का हाथ पकड़ा, खींचते हुए अपने बेटे को ले गए। अबू मूसा अशरी के पास पहुंचे, दरबारे वहीं जहां खजांची बैठते थे अबू मूसा अशरी, वहीं बैठकर कहने लगे, हाय अबू मूसा, ये तुमने दिया है 1 दिरहम? 1 दिरहम 54 से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं। आज के हमारे ज़माने में 54 से ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं। ये 1 दिरहम तुमने दिया है? हाँ। क्यों?
का औरों के बच्चे सब खा रहे थे, आपके बच्चे को कुछ नहीं था, वो दूसरों का मुंह तक रहा था, ये बाहर मिला हुआ था, इसलिए 1 दिरहम मैंने आपके बच्चे को दे दिया, आपका बच्चा भी कुछ ले लेगा। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं इतना सुनना था कि अल्लाह के हजरत उमर फारूक ने वो दिरहम उठाकर मेरे सर पे इतनी जोर से मारा, इतनी जोर से मारा कि मुझे लगने लगा कि ये मेरा सर इस दिरहम से फट न जाए। और फिर जो जुमले कहे वो बिल्डिंगें बनाने वाले, हराम माल से बिल्डिंगें बनाने वाले, चोरी और डकैती के माल से बिल्डिंगें बनाने वाले, जरा सोचें। हजरत उमर फारूक ने वो दिरहम उसके खोपड़ी पे, उसके सर पे मारा और क्या फरमाया, आया अबू मूसा, जहन्नम में ढकेलने के लिए तुझे, तेरी नजर मेरे घराने पर ही पड़ी थी, कोई और तुझे नजर नहीं आया। जहन्नम में दाखिल करने के लिए, जहन्नम रसीद करने के लिए, जहन्नम में भेजने के लिए तेरी नजर उमर के ही खानदान पर, उमर के ही घर पे पड़ी थी, उसी के बीवी बच्चों पर पड़ी थी, कोई और तुझे नजर नहीं आया। ये 1 दीनार दिरहम बैतुल माल से मिला, इसको तुम्हें बैतुल माल में जमा करना चाहिए था। अगर कोई दावा करता तो उसको दे देते, नहीं तो बैतुल माल में जमा करते। मेरे बेटे को किस लिए दिया गया? आइंदा अगर इस तरीके की हरकत की तो तुम्हें बैतुल माल से बेदखल कर दिया जाएगा, खजांची के ओहदे से निकाल दिया जाएगा और सजा दी जाएगी सो अलग। 1 दिरहम भी लेना गवारा नहीं किया, 1 दिरहम भी, और अब खजांची को डांट दिया। यहाँ पंजाब के मंत्रियों का भी पैसा नहीं बचता, और कितने सुकून से सोते हैं, सोचो तो सही। अच्छा, इसमें एक आदमी की मिली भगत नहीं है। अगर मौलाना जर्जीस का पैसा धोखेधड़ी से ये लोग ले लें तो पुलिस भी नहीं दिला पाएगी। सही बता रहा हूँ, पुलिस की बाप भी नहीं दिला पाएगी। क्यों? इनका इस पेमेंट में से जो ये लेते हैं उनको हिस्सा मिलता है, हिस्सेदारी जाती है। आप मरते रहिए, अरे मंत्रियों को नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा, दौड़ते रहिए, नहीं मिलेगा। इसलिए अमानतदारी और ईमानदारी का ये वाकया मैंने आपके सामने रखा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उन्होंने दिरहम उठाकर उनके सर पे पटका और कहा, मेरा ही घर मिला था, मेरा ही खानदान मिला था, मेरा ही घराना मिला था, खबरदार आइंदा ये हरकत की, नौकरी भी छीन लेंगे और सजा भी देंगे। कैसा लग रहा है? हम कितने मुसलमान नजर आ रहे हैं? कितने %? मौत के इस मंजर के बाद मेरे भाइयों हम एक चीज़ भूल जाते हैं। जब ये बात सबको मालूम है कि मरना है, तो ये भी याद रखिए, मरने पर, किसी के इंतकाल पर हमें अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए।